वेलकम डियर स्टूडेंट्स। महात्मा बुद्ध के बारे में हम पढ़ रहे हैं और पहले वाले टॉपिक को वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से एक राजसी परिवार में जन्म लेने के बाद भी उनके मन में संन्यास और ज्ञान के प्रति एक ललक थी। उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो घर से निकले और विभिन्न स्थानों पर घूमते हुए कठोर साधना के बाद में उन्हें जब ज्ञान प्राप्त हुआ, जब वो बुद्ध कहलाए, तथागत कहलाए, तब उन्होंने विभिन्न लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश दिया, जिनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उसके बाद में वो अलग अलग स्थानों पर गए और अपना ज्ञान दूसरे लोगों को दिया और अंत में लगभग 80 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हुआ, जिनको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध की विभिन्न शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाओं का जो सार है, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है 4 आर्य सत्य। महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि इस संसार में 4 है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और वो 4 सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला सत्य है दुख। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, इसमें सर्वत्र दुख व्याप्त है। जगत का कोई भी ऐसा क्षेत्र कोना नहीं है जहाँ पर दुख नहीं है, यानी हर जगह पर दुख है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति को मिठाई बहुत पसंद है और उसे वो इच्छित मिठाई मिल जाती है, तब तो उसको सुख होना चाहिए। लेकिन वो व्यक्ति भी तब भी सुखी नहीं रहता है, उसके मन में एक और दुख व्याप्त रहता है। और दुख इस बात का रहता है कि कहीं ये मेरा सुख खत्म न हो जाए। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यदि जो सुख आपको दिख रहा है, उस सुख के समय भी एक दुख अंदर रहता है कि हमारा ये सुख कहीं खत्म न हो जाए या हमारा सुख कोई बांट न ले। इसलिए जीवन के प्रत्येक क्षण को महात्मा बुद्ध ने दुख से परिपूर्ण माना है। यह पहला आर्य सत्य है। दूसरा, दुख समुदाय। दुख समुदाय का मतलब है दुख का कारण क्या है। महात्मा बुद्ध ने इसके लिए 12 अवस्थाएं बताई हैं, जिसको 12 कड़ियाँ कहा जाता है, जिसमें पूर्व जन्म की, इस जन्म की और भावी जन्म की तीनों ही जीवन की कड़ियों को जोड़ा गया है, जिसमें अविद्या से शुरू होता है और जरा मरण तक जाता है। तो महात्मा बुद्ध के अनुसार जो दुख है, उस दुख का कारण होता है, और कोई न कोई तो कारण होता ही है, क्योंकि बिना महात्मा बुद्ध का जो सिद्धांत है वो प्रतीत्य समुत्पाद का है। इसका मतलब ये है कि किसी के होने से ही कुछ होगा, अर्थात किसी कारण के मौजूद रहने से ही कोई क्रिया होगी। बिना किसी कारण के कोई भी काम नहीं होता है। इसको प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहा जाता है। तो चूंकि दुख एक कार्य है, तो उसका कोई न कोई कारण होगा। तो महात्मा बुद्ध ने ढूंढा कि दुख का कारण क्या है। तो दुख का कारण जो महात्मा बुद्ध को मिला वो है अविद्या, अर्थात अज्ञानता। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अज्ञानता या अविद्या ही दुख का कारण है। और इस अविद्या से जब हम आगे धीरे धीरे बढ़ते हैं और अंतिम अवसर पर जाकर के जब जरा मरण आता है, तब वो 12 कड़ियाँ पूरी हो जाती है और मनुष्य निर्वाण को प्राप्त करता है। तो दुख का जो कारण बताया है वो अज्ञानता बताया है। जब मनुष्य अज्ञानी है तभी वो दुख, जब यदि उसको पता चल जाए कि जो मैं सुख जिसको समझ के अपना रहा हूँ उसमें भी दुखी है, तो वो जान जाता है कि यह भी सुखदायी चीज़ नहीं है। तो उसको दुख का कारण पता चल जाता है। फिर तीसरा आता है दुख निरोध। अब एक सच्चे साधक के लिए ज़रूरी है कि इस दुखपूर्ण संसार को या दुखी जीवन को सुखी कैसे बनाया जाए। तो उस दुख का निवारण करना है, दुख को समाप्त करना है, दुख का अंत करना है। तो दुख का अंत कैसे किया जाएगा? यदि वृक्ष को काटना है तो उसकी जड़ों को काट दें, उसके कारण को काट दें। यदि कार्य को खत्म करना है तो कारण को खत्म करना पड़ेगा। तो कारण चूंकि अविद्या है, इसलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का खात्मा करने के लिए हमें अविद्या या अज्ञानता को खत्म करना पड़ेगा। तो अज्ञानता को कैसे खत्म करें, अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, तो ज्ञान प्राप्त कैसे करें? इसके लिए चौथा आर्य सत्य दिया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यानी दुख का मूल अविद्या है, उसके नाश करने के लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग अर्थात 8 रास्ते बताए हैं।
कि एक व्यक्ति जो इन 8 रास्तों पर चलता है, इन 8 चीज़ों को अपना लेता है, उसके जीवन में अविद्या या अज्ञानता समाप्त हो जाती है और वह अपने सभी दुखों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, आइए देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग, सबसे पहले सम्यक दृष्टि, यानी आपकी दृष्टि सही होनी चाहिए। दृष्टि सही होने का मतलब क्या है कि हम जो चीज़ है उसके वास्तविक स्वरूप को समझें, न कि उसके बिगड़े हुए स्वरूप को या उसके ऊपरी आवरण को। अर्थात यदि जीवन है तो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना है, संसार है तो संसार के वास्तविक स्वरूप को समझना है। यानी हमें ऊपरी चीज़ों को नहीं देखना है बल्कि वास्तविक स्वरूप को देखना ही सम्यक दृष्टि है। दूसरा, सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प का मतलब क्या है कि आप जब कोई विचार करें, जब कोई कर्म करें, तो उस विचार में भी आपके न कोई आसक्ति हो, न द्वेष हो, न हिंसा हो, न ईर्ष्या हो। यदि आपके विचार आसक्ति, द्वेष, हिंसा या ईर्ष्या से मुक्त हैं तो सम्यक संकल्प कहा जाएगा। उसके बाद में आता है सम्यक वाक। सम्यक वाक का मतलब है अप्रिय वचनों का त्याग करना। वाक का मतलब बोलना, तो अच्छा बोलना, ऐसा कोई भी वचन न बोले जिसमें किसी को दुख हो, वो सम्यक वाक है। सम्यक कर्मांत, यानी कर्म। कर्म के में क्या होता है कि आप दया करें, दान करें, सत्य बोलें और अहिंसा का पालन करें। यदि ये अपने जीवन में अपनाते हैं तो वो सम्यक कर्मांत है। फिर आता है सम्यक आजीव, यानी सदाचार पूर्ण तरीके से अपनी आजीविका कमाना। हम लिखते हैं ना शुभ और लाभ, यानी हमारा जो लाभ है वो भी शुभ होना चाहिए। हम कभी ये नहीं लिखते हैं कि लाभ शुभ, कि जो भी लाभ हुआ है वो शुभ है। तो आपका जो लाभ है ये शुभ होना चाहिए, अर्थात आप सदाचार पूर्ण तरीके से आजीविका कमाएंगे। फिर आता है सम्यक व्यायाम। व्यायाम का मतलब होता है कि नित्य प्रयत्न करना। नित्य प्रयत्न किस लिए करना, क्यों करना? नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना। जीवन के किसी भी स्तर पर जाकर के रुकना नहीं है कि अब बहुत हो गया। सदा प्रयत्न करते रहना ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। सम्यक स्मृति। सम्यक स्मृति का मतलब है हीन धारणाएं या जो मिथ्या धारणाएं हैं, जो गलत बातें हैं, उनको छोड़ना है और सही बात को स्वीकार करना है। हम जीवन में बहुत सारे धारणाएं बना के रखते हैं, तो वो कई बार गलत धारणाएं होती हैं। तो उन गलत धारणाओं को छोड़ करके सही और सच धारणाओं को अपनाना। उसके बाद में आता है सम्यक समाधि। यदि ये सभी चीज़ें होती हैं तो समाधि की ओर जाते हैं, जहाँ पर मन और चित्त दोनों ही एकाग्र हो जाते हैं, अर्थात मन और चित्त का कोई भेद नहीं रहता है और यही अवस्था निर्वाण को प्राप्त कर जाएगी। अर्थात आपके अज्ञानता का नाश हो गया है, अब आपका दुख है वो इस दुनिया से खत्म हो गया है। महात्मा बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं इसको त्रिरत्न के माध्यम से परिभाषित करने का प्रयास किया है और उन त्रिरत्नों को बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा जाता है। उस बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं उसमें है सील, समाधि और प्रज्ञा। ये 3 है वो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। सम्यक शील का अर्थ होता है जिसमें जो अष्टांगिक मार्ग बताए उसमें सम्यक शील में, शील का मतलब नैतिकता भी होता है, उसमें कर्मांत और आजीविका आते हैं। मतलब आप यदि जो कार्य करते हैं या जो आजीविका कमाते हैं उसमें शील या नैतिकता का समावेश होना चाहिए। समाधि में सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि आते हैं और प्रज्ञा में सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प आते हैं और इसके साथ में सम्यक वाक भी आता है, जो यह मैं लिखना भूल गया हूँ, आप इसमें इंक्लूड कर दीजिए सम्यक वाक। तो इस प्रकार से इन 8 अष्टांगिक मार्गों को महात्मा बुद्ध ने 3 भागों में बांट करके रखा है और इनको त्रिरत्न कहा जाता है। अब महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य शिक्षाओं के बारे में देखते हैं। प्रतीत्य समुत्पाद, जैसा कि अभी मैंने कहा कि प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ क्या होता है कि एक घटना जो होती है उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा होने के कारण ऐसा हुआ, कि ये कारण था इसलिए इसका ये परिणाम हुआ। कार्य कारण सिद्धांत इसको कहा जाता है।
तो ये जो सिद्धांत है ये महात्मा बुद्ध की सभी शिक्षाओं का सार है। यानी जीवन में कोई भी घटना ऐसी नहीं होती है जिसका कोई न कोई कारण ना रहा हो, और इससे ही सापेक्षवाद का सिद्धांत कहा जाता है। सापेक्षवाद का मतलब होता है एक चीज़ होने से ही दूसरी चीज़ होगी, उसके वो सापेक्ष है। यदि पहली चीज़ को ख़त्म कर दें तो दूसरी अपने आप खत्म हो जाएगी। तो जो प्रतीति समुत्पाद का है वो भी यही कहता है, कारण को खत्म कर दोगे तो कार्य अपने आप खत्म हो जाएगा। तो ये प्रतीति समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दूसरा, मध्यम प्रतिपदा। महात्मा बुद्ध ने हमेशा मध्यम मार्ग पर चलने की सीख दी है, क्योंकि उनको उस वीणा के तार से संदेश मिल गया है कि आप अपने शरीर को न तो इतना कष्ट दो और न ही इतना आरामदायक बनाओ, वैभव विलास या ऐश आराम करो। तो मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि संसार में दो अतियाँ हैं, यानी दो अति है। पहली, आप या तो बहुत ही शरीर को कष्ट दे रहे हो, या दूसरे शब्दों में कहें तो उसे उच्छेदवाद कहा जाता है। उच्छेदवाद का मतलब है कि इस संसार की मोह माया से आपका पूरा ध्यान हट गया है, आप इसको बिल्कुल निस्सार मानते हो और ये सोचते हो कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो ये उच्छेदवाद है। दूसरा, शाश्वतवाद, जो ये मानता है कि नहीं, सब कुछ यही है और अजरमर है। तो ये दोनों सिद्धांत जो रखने हैं, दोनों अतियाँ हैं, इनको दूर रखना है और इनके मध्य का मार्ग अपनाना है। और महात्मा बुद्ध ये कहते हैं कि जो तथागत होता है वही व्यक्ति मध्यम मार्ग पर चल सकता है। उसके बाद में सिद्धांत आता है पुनर्जन्म और कर्मवाद। महात्मा बुद्ध के अनुसार पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा नहीं होती है। हम हिंदू धर्म की जो थ्योरी में समझते हैं उसमें आत्मा होती है, वो अजर अमर है, वो मरती नहीं है, शरीर बदलती है, उसका पुनर्जन्म होता है। लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। तो जब आत्मा है ही नहीं तो पुनर्जन्म किसका होगा? तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि पुनर्जन्म आत्मा की बजाय कर्म का होगा, कार्य का होगा। क्योंकि कारण था तभी कार्य किया आपने। अब चूंकि आपने कार्य किया है तो उसका कोई न कोई फल बनेगा। अब आपने जो कार्य किया है, जो फल मिलेगा, उस फल के अनुसार आपका पुनर्जन्म होगा। तो इस प्रकार से एक मनुष्य की जब मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके कर्म कभी नष्ट नहीं होते हैं, उसके कार्य कभी नष्ट नहीं होते हैं। और जिस दिन उसके कार्यों का या कर्मों का नाश हो गया, उसी दिन उसको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। तो महात्मा बुद्ध यही कहते हैं कि यदि कर्म का निवारण करना है तो कारण का निवारण करना पड़ेगा। और कारण क्या है? अविद्या। इसलिए अविद्या का निवारण कर दोगे तो अपने आप निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कर्मों का अंत ही निर्वाण है। उसके बाद में जो उन्होंने सिद्धांत दिया है वो है ज्ञान और शील का सिद्धांत। ज्ञान और शील का सिद्धांत क्या कहता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान से भी महत्वपूर्ण क्या है? शील। शील अर्थात नैतिकता। आप ज्ञान प्राप्त करने के दौरान यदि आप अपनी नैतिकता छोड़ देते हैं, शील का त्याग कर देते हैं, तो वो ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता है। इसलिए ज्ञान तक जाना है तो शील का अनुशीलन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए महात्मा बुद्ध ने ज्ञान को महत्व दिया है। वो सभी इस दुनिया के सभी दुखों से मुक्ति का एकमात्र माध्यम है, लेकिन उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए भी आपको शीलवान होना पड़ेगा, नैतिकता को अपनाना पड़ेगा। इसके साथ ही महात्मा बुद्ध ने विभिन्न वैदिक अनुष्ठानों, जो कर्मकांड यज्ञ वगैरह किए जाते थे, उन सभी का विरोध किया। पशु बलि और यज्ञ की वेदी में जो बलि चढ़ाई जाती है उनका भी विरोध किया। तो इस प्रकार से ये महात्मा बुद्ध की प्रमुख शिक्षाओं के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के बाद में बौद्ध धर्म का किस प्रकार से भारत और दुनिया में प्रचार प्रसार हुआ। थैंक यू।